हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ विलेज बॉय और सिटी गर्ल की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत प्रेम से होती है, जो स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है क्योंकि आज उसे अवार्ड मिलने वाला था। फ्रेंड ने 1 साल पहले ही अपने डैड की कंपनी जीएलएस को ज्वाइन किया था और 1 साल के अंदर ही उसने अपने डैड की कंपनी के प्रॉफिट को डबल कर दिया। जीएलएस कंपनी मेडिसिन और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करती है। फ्रेंड के डैड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अवार्ड मिलने की खुशी में। तभी अनविवा उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाती है। अन फ्रेंड की असिस्टेंट होती है और साथ ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी। वहीं दूसरी ओर हमें नोन को दिखाया जाता है, जो फ्रेंड का जुड़वा छोटा भाई है और एक छोटे से गांव में अपना छोटा सा हॉस्पिटल चलाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन पैट की एंट्री होती है, जो जीएलएस कंपनी में ही काम करती है और एक एम्प्लॉय को अपने लिए स्पेशल कॉफी लाने का ऑर्डर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड थाना वो कॉफी लेकर आ जाता है। इसके बाद चोम की एंट्री होती है, जो बड़े स्टाइल से कंपनी के अंदर जा रही होती है। ये मैडम भी इसी कंपनी में हाई पोजीशन पर होती है। पैट और थाना लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। पैट थाना से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि कल उसने उसका फोन पिक नहीं किया था। थाना उसे रिंग का बॉक्स दिखाते हुए बोलता है, मैं इसे खरीदने में व्यस्त था, ये मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये सुनकर पैट का दिल तो बाग बाग हो जाता है। दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं। तभी चोम भी उसी लिफ्ट में आ जाती है। पैट का ध्यान चोम के ब्रांडेड पर्स पर जाता है। पैट चोम के ब्रांडेड पर्स को देखकर देखती ही रह जाती है। दोनों का फ्लोर आ जाता है, इसलिए लिफ्ट से उतर जाते हैं और ऑफिस के अंदर जाने लगते हैं। तभी चोम उन्हें रोककर पूछती है, मैनेजमेंट ऑफिस का रास्ता कहाँ है? थाना उसे राइट लेफ्ट राइट कर बता देता है। चोम के वहाँ से जाते ही पैट अपने बॉयफ्रेंड से पूछती, तुम उस लेडी से इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे? थाना उसे अपनी बातों में घुमा देता है और पैट को अपने केबिन में ले जाता है। थाना उसे कंपनी के बहुत सारे बिल देता है अप्रूव करने के लिए। पैट उसे बताती है 1 मिलियन बार से ज्यादा बिल में अप्रूव नहीं कर सकती, इसके लिए कंपनी के सीईओ का अप्रूवल लेना होगा। ये सुनकर थाना उसे बोलता है, तुम 1 मिलियन से कम वाले बिल अप्रूव कर दो। पैट उन पर साइन कर ही रही होती है। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आ जाता है, जो गाँव में रहती है। उसकी मोम उसे डांटने लग जाती है, 2 साल हो गए हैं, घर वापस नहीं आई और तुम्हारी पपी भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। अचानक से मोम बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। तभी नोन आकर उन्हें देख लेता है और पैट की मोम को हॉस्पिटल भेजने के बाद उसकी मोम का फोन उठाकर बात करता है। फोन कटने की वजह से बात नहीं हो पाती। पैट को लगता है जरूर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट गया होगा और उन बिल पर साइन कर थाना को दे देती है। दूसरी ओर फ्रेंड और उसके डैड को आना से पता चलता है कंपनी में पैसों का घपला हो रहा है। फ्रेंड को लगता है जरूर ये उस बंदे का काम है जो इस कंपनी में हाई पोजीशन पर होगा। हॉस्पिटल में नॉन पैट की मोम को चेक कर रहा होता है। पैट की मोम उसे बोलती है, मेरी बेटी को फोन कर जरा मेरे हालचाल के बारे में बता दो। एक्चुअली में पैट की मोम नोन को अपनी बेटी के साथ सेट करना चाहती है, इसलिए फोन पर दोनों की बात करवाना चाहती है। नोन फोन करने में हिचक रहा होता है। पैट की मोम अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाती है। वो बड़ी तहजीब वाली है और बहुत मीठा बोलती है। ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। नोन को मजबूरन उनकी बेटी को कॉल करने के लिए मानना पड़ता है। थाना नोन को घर ड्रॉप करने आता है और उसे बोलता है, तुम मुझे अपने घर में बुला लो। थाना का इरादा उसके साथ कुछ और करने का होता है, इसलिए पैट उसे साफ मना कर देती है। मैं नहीं चाहती आसपास के लोग मेरे बारे में गॉसिप करें। तभी पैट को नोन का कॉल आ जाता है। नोन उसे बोलता है, तुम्हारी मोम का बीपी लो हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। पैट बोलती है, मैं उनका ध्यान कैसे रखूंगी, मैं तो बैंकॉक में हूँ और तुम डॉक्टर हो, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। और बोलती है, तुम मेरी मोम को बेस्ट मेडिसिन और डॉक्टर प्रोवाइड करो, पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें दे दूंगी, इवन एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी पे कर दूंगी। नोन बोलता है, हमारे हॉस्पिटल में अमीर और गरीब में फर्क नहीं किया जाता, सभी को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। पैट पूछती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? अगर मेरी मोम को कुछ हुआ तो तुम पर केस ठोकने के लिए तुम्हारा नाम चाहिए होगा। तभी सिग्नल इशू की वजह से कॉल कट हो जाता है। नोन सोचता है, वो आंटी तो बोल रही थी उनकी बेटी बड़ी तहजीब वाली है, बातों से फूल झड़ते हैं, पर ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा था। थाना को एक लड़की का मैसेज आता है जो उसे अपने घर में बुला रही होती है, जिसके बाद थाना पैट को फटाफट से टाटा बाय बाय कर वहाँ से चला जाता है। थाना उस लड़की के अपार्टमेंट में पहुँचता है और ये अपार्टमेंट चोम का होता है। यहाँ इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है और थाना ने उन बिल्स को पैट से अप्रूव इसी के कहने पर करवाया था। इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। चोम का दूसरा बॉयफ्रेंड सिथोन आया हुआ था। चोम थाना को फटाफट से छुपने को कहती है। थाना के छुपते ही चोम दरवाजा खोल देती है। सिथोन फ्रेंड के डैड का छोटा सौतेला भाई होता है और ये अपने भाई और उसकी फैमिली को जरा भी पसंद नहीं करता।
क्योंकि सितोन एक मेड का बेटा था, जिसकी वजह से उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। इवन उसके डैड ने सारी जायदाद भी सिर्फ फ्रेंड के डैड को दे दी थी। चोम सितोन को अपने प्यार के जाल में बहका रही होती है ताकि थाना उसकी नजरों से बचकर वहाँ से चला जाए, और वो ऐसे तैसे कर वहाँ से चला ही जाता है। दूसरी ओर नोन को न्यूज़पेपर से पता चलता है उसका जुड़वा भाई प्रैन को अवार्ड मिला है। जीएलएस कंपनी में लड़कियाँ एक मैगजीन में प्रैन की फोटो को देखकर पागल हो रही होती है, हमारा बॉस कितना हैंडसम है। तभी पैट वहाँ आ जाती है और उन लड़कियों से वो मैगजीन मांगती है, क्योंकि अभी तक उसने प्रैन को नहीं देखा था। पर तभी थाना उसे बुला लेता है, जिसकी वजह से पैट उसकी फोटो नहीं देख पाती। थाना पैट को बताता है कंपनी ने प्रैन के अवार्ड जीतने की खुशी में पार्टी रखी है और हम सभी को इनवाइट किया है, और ये पार्टी उसी दिन होती है जिस दिन पैट का बर्थडे भी है। पैट पार्टी में जाने से साफ मना कर देती है, मैं उस दिन सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। थाना उसे समझाता है पार्टी में हमें प्रैन से मिलने का मौका मिलेगा, उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें स्पेशल डिनर पर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद पैट उस पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। प्रैन के डैड यानी जीएलएस कंपनी के प्रेसिडेंट बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो प्रैन को कंपनी का नया प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं। किसी भी बोर्ड मेंबर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सितोन और चोम को ना चाहते हुए भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मीटिंग के बाद सितोन केबिन में आकर सामान फेंककर अपना गुस्सा निकालता है, पर चोम उसे शांत करती है और बोलती है इंतजार करो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। प्रैन के डैड उसे बोलते हैं बस एक तुम ही हो जो इस कंपनी को संभाल सकते हो। प्रैन उन्हें बोलता है आप भूल गए नोन भी है। नोन का नाम सुनते ही डैड को गुस्सा आ जाता है, वो तो गांव में पड़ा हुआ है घर बार सब कुछ छोड़कर, वो मेरे लिए कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद प्रैन को अपने जुड़वा भाई नोन का कॉल आता है। नोन उसे कांग्रेचुलेट करता है अवार्ड जीतने की खुशी में। प्रैन उसे पूछता है तुम बैंकॉक में क्यों नहीं आ जाते, यहाँ कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। नोन बोलता है तुम्हारे पास आना है तुम्हें हेल्प करने के लिए, तो तुम्हें मेरी जरूरत क्या है। प्रैन उसे समझाता है मोम को मरे हुए काफी टाइम हो गया है, अब तुम्हें सब कुछ भुलाकर वापस आ जाना चाहिए। नोन बोलता है शहर में मेरा दम घुटता है। प्रैन उसे बोलता है अच्छा तो एक बार मुझसे मिलने ही आ जाओ। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कई साल पहले नोन अपनी मोम के साथ गांव में ही रहता था। उसकी मोम गांव में एक क्लिनिक चलाती थी, यानी वो भी डॉक्टर थी। उसी दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, उन्हें मलेरिया हो गया था। नोन के डैड उस समय प्रैन के साथ बैंकॉक में थे और वहाँ पर अपनी कंपनी चला रहे थे। नोन मलेरिया की मेडिसिन लेने क्लिनिक में आता है, पर उसे मेडिसिन नहीं मिलती, तो अपने डैड को कॉल कर पूछता है मैंने आपसे कहा था मलेरिया वाली दवाई भेजने के लिए, क्या आप भूल गए। डैड बोलते हैं हाँ मैं भूल गया था, काम में बिजी हो गया था, आज ही मैंने पार्सल भेजा है। नोन रोने लग जाता है क्योंकि उसके डैड की लापरवाही की वजह से उसकी मोम मर जाती है। अगर दवाई समय पर मिल जाती तो शायद आज वो जिंदा होती, और इसी कारण इन दोनों बाप बेटी की नहीं बनती है। मैक्सिन में अवार्ड की पार्टी चल रही होती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय पार्टी में व्यस्त होते हैं। पीछे से प्रैन आना के साथ कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है और जहाँ उसे रिकॉर्ड से पता चलता है छोटे अमाउंट वाले बिल को ही अप्रूव किया गया है, बड़े अमाउंट वाले बिल एक भी नहीं है, क्योंकि बड़े अमाउंट के बिल के लिए सीईओ की परमिशन चाहिए होती है। इसीलिए बहुत सोची समझी साजिश की गई है। आना को बिल के सिग्नेचर से पता चलता है ये सारे बिल उनकी कंपनी की एम्प्लॉय पैट ने अप्रूव किए हैं। दोनों को लगता है पैट ही कंपनी में पैसों का घोटाला कर रही है। दूसरी ओर पैट थाना के साथ पार्टी में आ जाती है, पर पार्टी में होस्ट ही नहीं पहुंचता, यानी प्रैन, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आ जाता है जो उसे बर्थडे विश कर रही होती है। पैट बात करते हुए प्रैन से टकरा जाती है और उसका फोन गिर जाता है। पैट उसे उठाने लग जाती है, इतने में प्रैन अंदर चला जाता है और इस तरह दोनों फिर से एक दूसरे को नहीं देख पाते। थाना पैट को बताता है यही हमारा नया बॉस प्रैन है और उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन पैट अंदर जाने से मना कर देती है। अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पार्टी के अंदर आने के बाद प्रैन अपने डैड को बता देता है उनकी कंपनी की एम्प्लॉय पैट ने उन सारे बिल्स को अप्रूव किया है। इसके बाद प्रैन अपने सक्सेस की स्पीच देकर खत्म करता है। तभी उसे नोन का मैसेज आ जाता है। प्रैन फटाफट से होटल रूम में आता है। नोन उससे मिलने आया होता है। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। प्रैन उसे पूछता है तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। नोन बोलता है गाँव में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, वहाँ पर कोई सूट बूट नहीं पहनता। प्रैन बोलता तो तुम भी शहर में आ जाओ ना और सूट बूट पहनो। नोन बात को टालते हुए अपने भाई को उसका फेवरेट बूट देता है। इसके बाद नोन वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके डैड वहाँ आकर बोलते हैं मुझसे मिले बिना जा रहे हो। दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। डैड उससे पूछते कब तक उस गांव के डॉक्टर बनकर रहोगे। नोन बोलता मरते दम तक, जैसे मेरी मोम थी।
डैड गुस्से से बोलते हैं मैंने तुम्हारी मोम को नहीं मारा। नोन बोलता है जीएलएस का ओनर जो पूरे देश में मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसके पास अपनी ही वाइफ को सही समय पर दवाई भेजने का समय नहीं मिल पाया। क्या कमाल की बात है। ये सुनकर डैड की तबीयत खराब होने लग जाती है तो प्रैन उन्हें संभाल लेता है और नोन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पैट थाना के साथ एक रेस्टोरेंट में रोमांटिक डिनर कर रही होती है। नोन भी इसी रेस्टोरेंट में खाने आया होता है। थाना पैट को सरप्राइज देकर रोमांटिक तरीके से रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पैट तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी की मारी बंदर की तरह उसके ऊपर चढ़ जाती है। ये सब नोन भी देख रहा होता है। इन दोनों को देखकर नोन काफी हंस रहा होता है और बोलता है मैं अगर इसकी जगह होता तो कभी अपनी लाइफ में ये सब ड्रामा नहीं करता। पैट ने प्रपोजल की खुशी में बहुत ज्यादा ये पी ली होती है। थाना मौके का फायदा उठाकर उसके साथ चिपक रहा होता है। तभी पैट उस पर वोमिट कर देती है। थाना को गुस्सा आता है लेकिन पैट को मजा आ रहा होता है। थाना उसे होटल रूम में चलने को कहता है रात साथ बिताने के लिए, लेकिन पैट साफ जाने से मना कर देती है और वहीं फ्लोर पर ही सो जाती है। थाना को गुस्सा आता है इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चोम के घर पहुंच जाता है। नोन पास के ही होटल में रुका हुआ था। उसका स्कार्फ बालकनी से उड़ जाता है जो पैट पर आकर गिर जाता है। नोन अपना स्कार्फ लेने उसके पास आता है और उस लड़की को ऐसे नीचे पड़ा हुआ देखकर सोचता है ये शहर की लड़कियां पी कर बिना पेरेंट्स की फिक्र करे कहीं भी पड़ जाती हैं। पैट देखता है ये तो वही लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले उसके बॉयफ्रेंड ने प्रपोज किया था और ये देखने के बाद सोचता है थोड़ी देर पहले इस लड़की को प्रपोज किया और अब इस बेचारी को यहाँ छोड़कर चला गया। नोन उसे होटल रूम में ले आता है। पैट अचानक से उठकर नींदों में बड़बड़ाने लगती है मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी शादी से पहले। नोन बोलता देखो जरा देखने में तो अच्छी लड़की लगती है लेकिन हरकतें इसकी पागलों से कम नहीं है, इसलिए उसे रूम में छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में पैट उठती है तो उसके सामने अलग अलग फ्रूट के जूस रखे होते हैं जो नोन ने ही उसके लिए रखवाए होते हैं ताकि उसका रात वाला हैंगओवर उतर जाए। पैट बड़े मजे से जूस पीने लगती है। तभी फोन में टाइम देखकर ऑफिस के लिए तैयार होने भाग जाती है। नोन होटल से विलेज के लिए निकल ही रहा होता है तभी आना उससे मिलने वहाँ आ जाती है। पैट भी फटाफट से ऑफिस के लिए वहाँ से भाग रही होती है जो नोन और आना देख लेते हैं और उन्हें ये लड़की काफी अजीब लगती है। आना नोन को बता दिया कंपनी के अंदर पैसों को लेकर घपला चल रहा है। नोन बोलता है इसमें क्या नई बात है, ये तो हर कंपनी में चलता रहता है। आना बताती है मेडिसिन में भी अदला बदली की गई है तो कि पेशेंट्स के लिए सही नहीं है। नोन उसे बोलता है मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, इन सब मामलों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए तुम खुद ही ये सब देखो और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। आना बोलती है पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। नोन उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। पैट ऑफिस पहुँचती है। जाते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है क्योंकि कंपनी की एक बोर्ड मेंबर उसे बताती है तुम पर कंपनी के साथ फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया गया है। पैट तो शॉक में ही चली जाती है। तभी चोम भी आकर उसे बोलती है ये सही कह रही है, तुमने कंपनी के नाम पर सामान कम रेट पर खरीदकर ज्यादा रेट पर बेचा है पर वो अमाउंट अभी तक कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। पैट को तो समझ नहीं आता ये सब आखिरकार चल क्या रहा है। पैरन के डैड पैरन और राना को बताते हैं किसी ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को नोटिस भेज दिया है कि पैट नाम की एम्प्लॉय ने कंपनी के साथ पैसों को लेकर चीट किया है। सभी घबरा जाते हैं क्योंकि ये बात किसी को भी उन्होंने नहीं बताई थी। पैरन राना के साथ फटाफट से दूसरे ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर चोम पैट को बोलती है तुमने कंपनी में 17 मिलियन बात की धोखाधड़ी की है, इसलिए तुम्हें वो अमाउंट कंपनी को चुकाना होगा, नहीं तो तुम पर कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर पैट के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएगी। पैट थाना को कॉल करने लगती है पर वो फोन नहीं उठाता। चोम उसे बोलती है इन पेपर पर साइन कर अपना फोन मान लो और तुम्हें ही कंपनी के 17 मिलियन बात वापस चुकाने होंगे। पैट के पास कोई चॉइस नहीं होती इसलिए वो पेपर पर साइन कर देती है और फिर चोम को समझाती है सच में मैंने कुछ नहीं किया, थाना को ही आने दो, वो सबको सच बता देगा। लेकिन चोम उसे बोलती है अपना सामान उठाओ, तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। ये कहकर चोम वहाँ से जा रही होती है। पैट उसे समझाने उसके पीछे आती है। तभी थाना को चोम की कार में देखकर वो शॉक हो जाती है। चोम उसे बताती है थाना ने तुम्हारे अगेंस्ट वो सारे सबूत दिए हैं जिससे ये साबित होता है कि तुम कंपनी में पैसों का घपला कर रही हो। पैट को यकीन नहीं हो रहा था इसलिए थाना को बोलती है बाहर आकर इसको सच्चाई बताओ, पर थाना तो चोम को लेकर वहाँ से चला जाता है। पैट पूरी तरीके से टूट जाती है। रास्ते में प्रेन आना को बोलता है पैट सिर्फ एक मोरा है, एक्चुअली में कंपनी में कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है और मुझे पता है वो कौन है, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तभी बाइक पर 2 आदमी आते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। प्रेन उन्हें नोटिस कर लेता है इसलिए गाड़ी लेकर भागने लगता है पर एक जगह जाकर गाड़ी खराब हो जाती है। दोनों उतरकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो आदमी भी उनके पीछे जंगल में आ जाते हैं। आना भागते हुए गिर जाती है। तभी शूटर उसे शूट करने वाला होता है। प्रेन
थाना को साइड कर लेता है और गोली सीधा फ्रेंड के सर पर लग जाती है। तभी कुछ लोगों के वहाँ आने की वजह से वो शूटर वहाँ से भाग जाते हैं। आना फ्रेंड के लिए रोने लग जाती है। वही दूसरी ओर पैट को समझ नहीं आता वो 17 मिलियन बात कहाँ से लाएगी। तभी पैट का सैंडल टूट जाता है और उसे याद आता है ये तो वही सैंडल है जो उसे थाना ने बड़े प्यार से दिए थे। पैट गुस्से से उस सैंडल को फेंक देती है और फिर वो रिंग भी उतार कर फेंक देती है जो थाना ने एक दिन पहले ही उसे प्रपोज कर दी थी। तभी पैट को याद आता है वो रिंग तो डायमंड की थी, इसलिए उसे ढूंढने लग जाती है और उस रिंग को एक ज्वेलरी शॉप पर बेचने आती है। पर शॉपकीपर चेक करने के बाद बताती है कि डायमंड नकली है। ये सुनकर पैट का दिमाग तो खराब हो जाता है। प्यार की तरह थाना की रिंग भी फेंक निकली। पैट सैड होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक शराबी आदमी अपनी वाइफ से जबरदस्ती पैसे छीन रहा था। अचानक से पैट उसे झापड़ मार देती है और अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालती है और उसे बोलती है पैसे ही चाहिए तो खुद से कमाओ, एक औरत के प्यार को इस्तेमाल मत करो। बहुत हर्ट होता है। वो आदमी तो बहुत ज्यादा डर जाता है। थाना चोम को बोलता है तुम्हें अपना वादा याद है ना, मैंने अपना काम कर दिया है। एक्चुअली में चोम ने थाना को प्रॉमिस किया था अगर वो उसका काम करेगा तो वो उसे सीथोन का असिस्टेंट बना देगी। चोम बोलती है मुझे अच्छे से याद है। रात हो जाती है। पैट अभी भी सड़कों पर भटक रही होती है। तभी एक कार उसकी तरफ आती है। पैट साइड होने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आता है जिसे देखकर आज उसे अपनी मोम की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। इसलिए नेक्स्ट डे ये मैडम शहर से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर गाँव जा रही होती है। दूसरी ओर GLS कंपनी में बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है। कंपनी में हुए घपले के बारे में डिस्कशन करने के लिए सीथोन और चोम तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था आज फ्रेंड इस मीटिंग में नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है और उसे सही सलामत देखकर दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। मीटिंग में फ्रेंड सभी को बताता है मैं बहुत ही जल्दी उन लोगों को पकड़ लूंगा जो कंपनी में रहकर कंपनी को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सीथोन गुस्से से अपने केबिन में आता है और चोम से पूछता है वो जिंदा कैसे बच गया। चोम बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे आदमियों ने कहा था वो तो मर गया है। सीथोन बोलता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है पर हर बार बच नहीं पाएगा। पैट गांव की ऊपर खाबर रोड से होते हुए अपनी मोम के खेतों में पहुंच जाती है। उसकी मोम उसे अचानक से देखकर शॉक हो जाती है। पैट उन्हें बताती है कुछ दिनों के लिए मैं काम से छुट्टी लेकर आपके साथ समय बिताने यहाँ आई हूँ। तभी पैट की प्यारी पपी वहाँ आ जाती है। उसे इतना गंदा देखकर वो अपनी मोम से पूछती है क्या आप इसे नहलाते नहीं हैं? मोम बोलती है नहलाती हूँ ना, 3-4 महीने में एक बार। ये सुनने के बाद पैट सबसे पहले अपनी पपी को नहलाती है। मोम बोलती है सॉरी काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे इन सब के लिए टाइम नहीं मिलता। पैट पूछती है हमारे पास कितने एकड़ के खेत हैं? मोम बोलती है 18 एकड़। पैट बोलती है आप इन सबको बेचकर मेरे साथ शहर क्यों नहीं चल लेती हैं? शहर में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। लेकिन उसकी मोम शहर जाने से मना कर देती है। इसके बाद पैट अपनी मोम के साथ बाईसाइकिल पर डॉक्टर नोन के पास जा रही होती है अपनी मोम का BP चेक कराने। नोन पैट को देखकर समझ जाता है ये तो वही शहर वाली लड़की है जिसने उसे रूम में छोड़ा था। पैट की मोम नोन से पूछती है तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगी? ये वही है जिससे तुमने उस दिन फोन पर बात की थी, है ना अच्छी? तो सुनकर नोन हंसने लग जाता है। नेक्स्ट रात को पैट अपनी मोम के साथ बैठकर टीवी पर ड्रामा देख रही होती है। इसमें भी रिंग पहनाने वाला सीन चल रहा होता है। वो देखकर पैट को फिर से अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड यानी थाना की याद आ जाती है और उसके धोखे को याद कर रोने लग जाती है। ये देखकर मोम को लगता है शायद उनकी बेटी ड्रामा देखकर ज्यादा ही इमोशनल हो गई है, इसीलिए रो रही है। पैट अपनी मोम के साथ खेतों में होती है। पैट फिर से अपनी मोम को शहर जाने के लिए बोलती है आप यहाँ कितना ज्यादा काम करती हैं, शहर में आपको बहुत आराम मिलेगा, इसलिए सब कुछ बेच बाच के मेरे साथ चलो। इस बार मोम उससे पूछ ही लेती है तुम्हारा मसला क्या है? जब से वापस आई हो सब कुछ बेचने की बात कर रही हो। तभी पैट के सर में बहुत तेज खुजली होने लग जाती है। उसकी मोम उसका सर चेक करती है और उसे दिखाती है तुम्हारे सर में जू हो गई है। ये देखकर पैट को तो खुद से इरिटेशन होने लग जाती है और फटाफट से साइकिल उठाकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में 2 लड़कियों के सर को देखकर अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी 2 दोस्त आकर उसकी मदद करती है। पैट उनसे पूछती है यहाँ आसपास कोई क्लिनिक है क्या? मुझे जू की दवाई खरीदनी है। उसके दोस्तों से पूछती है तुम्हें अपने लिए खरीदनी है क्या? तुम्हारे सर में जू हो गई है? पैट बोलती है नहीं मुझे किसी और के लिए खरीदनी है। दोनों दोस्त बताती हैं डॉक्टर नोन का घर पास में ही है और इस समय वो अपने घर पर ही होंगे, तुम वहाँ से जाकर दवाई ले लो। पैट साइकिल उठाकर उसके घर पहुँच जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास जू की दवाई मिलेगी? नोन पूछते है क्या तुम्हारे सर में जू हुई है? नोन बोलते है नहीं मेरी छोटी बहन के सर में। नोन पैट को एक फॉर्म भरने को देता है जिसमें पैट को नाम और एज लिखना था, जिसमें पैट अपना नाम
ना लिखकर कोई उल्टा पुल्टा नाम लिख देती है। नोन बोलता है मिस चिकन, ये कैसा नाम है? पैट बोलती है इसमें क्या अजीब है, नाम तो नाम होता है ना। नोन पूछते है क्या तुम्हारी बहन की एज सच में 8 साल है? क्योंकि बच्चों और अडल्ट के लिए अलग अलग दवाई होती है। ये सुनकर पैट बोलती है मैंने गलती से फॉर्म में 8 साल लिख दिया है, वो 18 साल की है। तभी पैट के सर में खुजली होने लग जाती है। नोन समझ जाता है ये मेडिसिन अपने लिए ही लेने आई है और अंदर मेडिसिन लेने चला जाता है। पीछे से पैट बहुत तेज खुजाने लग जाती है। तभी नोन दवाई लेकर आ जाता है और उसे बोलता है मिस चिकन की बहन उसे बोल देना थोड़ा साफ सुथरा रहा करे। पैट बोलती है वो साफ सुथरी रहती है, तुम फालतू बकवास मत करो। ये बताओ तुम्हारी फीस कितनी हुई? नोन बोलता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैट वहाँ से जाने लगती है। नोन उसे रोकता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। पैट उसे रूडली थैंक यू बोलकर बाहर आ जाती है, पर उसकी बाईसाइकिल की चेन उतर गई होती है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और इरिटेट हो जाती है। नोन इस नजारे को देखकर मजे लूट रहा होता है। पैट तो रोने ही लग जाती है। नोन उससे आकर पूछता है साइकिल की चेन ही तो उतरी है, ऐसे रो क्यों रही हो? पैट बताती है मैं सिर्फ इस वजह से नहीं रो रही हूँ। नोन पूछता है तो और किस वजह से रो रही हो? पैट कोई जवाब नहीं देती तो नोन उसे अपनी बाईसाइकिल लाकर दे देता है और बोलता है अपनी बाईसाइकिल यहीं छोड़ जाओ, मैं ठीक कर दूंगा, कल तुम यहाँ से ले जाना। पैट बोलती है तुम्हें बाईसाइकिल भी ठीक करनी आती है? नोन बोलता है नहीं, और भी बहुत कुछ ठीक करना आता है, जैसे फैन, रेडियो। पैट गुस्सा होकर बाईसाइकिल उठाकर चली जाती है। नोन पीछे से उसे बोलता है मिस चिकन की बहन अपनी बहन को बोल देना बाल छोटे करवा ले, जो थोड़ी कम हो जाएगी। पैट इग्नोर कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में थाना एक फोटो को देखकर बोलता है क्या ये सीथोन के बच्चे हैं? तभी सीथोन आकर बताता है ये मेरे नहीं, मेरे भाई के बच्चे हैं, ये ट्विंस ब्रदर हैं। जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर गई थी तो एक बच्चे को अपने साथ ले गई थी। चुम थाना को सीथोन से मिलवाने लाई होती है क्योंकि अब से वो कंपनी में उसका असिस्टेंट बनकर काम करेगा। चोम उसे बोलता तुम्हें सिर्फ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होगा, जिसके लिए थाना मान जाता है। तभी सीथोन की वाइफ उसे खाने के लिए बुलाने आ जाती है तो उसी और पैट की मोम उसके सर से जुए निकाल रही होती है। तभी पैट की 3 सहेलियां वहाँ आ जाती हैं। पैट फटाफट से सारा सामान गिरा देती है ताकि उसकी फ्रेंड्स को ना पता चले। उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं तुम्हारे बालों से अजीब सी स्मेल आ रही है। पैट बहाना बना देती है मैंने बालों में कलर करवाया है। पैट की फ्रेंड उसकी मोम को सप्लीमेंट्स मेडिसिन देती हैं। पैट मोम को बोलती है ये घटिया सप्लीमेंट मेडिसिन हो सकती है, आप मेरे साथ शहर चले, वहाँ पर आपको अच्छी सप्लीमेंट्स मिल जाएंगी। फ्रेंड्स उसे बताती हैं ये जीएलएस कंपनी की सप्लीमेंट्स हैं जिसमें तुम काम करती हो। ये कहकर तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी घटिया है। ये सुनकर पैट की बोलती बंद हो जाती है। फ्रेंड्स बोलती है माना कि हम गांव में रहते हैं पर इस तरह हमें जलील मत करो। सभी दोस्त उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। पेरेंट के डैड सीथोन को अपने घर बुलाते हैं और बताते हैं पेरेंट पर कल अटैक किया गया था, तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर उस अटैकर को ढूंढने का काम तुम्हें देना चाहता हूँ। सीथोन बोलता है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, वैसे आपने कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं करवाई है ना? आना बोलती है नहीं, ऐसा करने से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। ये सुनकर सीथोन को थोड़ा सब्र मिलता है। पैट अपनी मोम का बही खाता चेक करती है और उन्हें बताती है आप इतनी मेहनत कर बस 10,000 बात ही कमा पाती हैं, हमें यहाँ एक रिसोर्ट बनवा देना चाहिए, काफी अच्छा चलेगा और हम रिच हो जाएंगे। उसकी मोम उसे सुनाने लग जाती है पिछले दिनों से तुमने एक ही रट लगा रखी है, सब कुछ बेचने की बातें किए जा रही हो, ये बताओ तुम यहाँ से कब वापस जा रही हो? पैट बोलती है कुछ दिन और यहीं रहूंगी। तभी नोन पैट की बाईसाइकिल ठीक कर वहीं ले आता है। पैट की मोम नोन को ग्रोसरी की लिस्ट देती है और पैट को भी उसके साथ जाने को कहती है। पैट बोलती है मैं इसके साथ क्यों जाऊँ? मोम बोलती है ये तुम्हारी बाईसाइकिल ठीक कर यहाँ तक लाया, प्लस तुम्हारी जुओं के लिए दवाई भी इसने फ्री में दी, इसलिए आज मैं इसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ, थैंक यू बोलने के लिए। पैट बोलती है पर वो जुओं वाली दवाई मेरे लेनी थी। नोन बोलता है हाँ वो तो तुम्हारी बहन मिस चिकन के लिए थी ना, ये बताओ अब उसकी खुजली खत्म हुई या नहीं? पैट बोलती है अब ठीक है। मोम पैट को जबरदस्ती नोन के साथ ग्रोसरी लाने के लिए भेज देती है। पैट को भी जाना पड़ता है। मोम खुश हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को जल्दी से डॉक्टर के साथ सेट करना चाहती है। रास्ते में नोन बताता है तुम्हारी सहेलियों ने मुझे बताया तुम जीएलएस कंपनी में काम करती हो, तुम्हें तो वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी ना? पैट बोलती है फालतू बातें करना बंद करो, बाईसाइकिल पर ध्यान दो। नोन बोलता है वैसे वो सप्लीमेंट मेडिसिन मैंने ही तुम्हारी मोम के लिए भिजवाई थी, जीएलएस कुछ हॉस्पिटल को डोनेट भी करता है जिसमें से मेरा भी एक हॉस्पिटल है। पैट बोलते हैं बोलना बंद करोगे? नोन बोलता है अच्छा तो मुझे पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगी, अब हम पहाड़ से उतरने वाले हैं। पैट नहीं पकड़ती। नोन बाईसाइकिल तेज स्पीड में चलाने लगता है। पैट डर की मारी नोन को कसकर पकड़ लेती है। सही सलामत मार्केट में पहुंच जाती है और उसे बोलती है अब से मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। नोन उसे बोलता है लो ये मिंट सूंघ लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी एक लेडी नोन को बोलती है तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ सब्जियाँ खरीदने आए हो और ये मिंट स्मेल कर रही है, यानी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। पैट उस लेडी को कुछ समझा पाए उससे पहले नोन उसे खींचकर सब्जी लेने चला जाता है।
पैट पूछती है तुमने उस लेडी को क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। नॉन बोलता है तो तुम चाहती हो मैं सबको बताऊँ तुम मेरी वाइफ नहीं हो। पैट हाँ बोल देती है। नॉन सब्जी वाली को ये बोलने लग जाता है देखो ये मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं है, मेरा यकीन मानो सच में ये मेरी वाइफ नहीं है। पैट को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे पूछती है ये क्या मजाक चल रहा है। नॉन बोलता है तुमने ही तो कहा था। लो मैंने कह दिया। पैट बोलती है ऐसे ही सबको बताते फिरोगे तो सबको यकीन हो जाएगा मैं सच में तुम्हारी वाइफ हूँ। नॉन बोलता है तुम शर्मिंदा हो रही हो ना मेरी वाइफ कहलाने में, पर अगर मैं कोई अमीर ज्यादा होता तो तुम इसके लिए ओके होती। पैट बोलती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो लड़कों को पैसों के लिए डेट करती है। नॉन बोलता है तो तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारी मोम यहाँ बीमार थी, तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ आना चाहिए था, पर तुम तो वहाँ से कॉल कर डॉक्टर को ही पैसों की धौंस जमा रही थी। पैट बोलती है तो उस दिन फोन पर तुम थे, वैसे मैं अपनी मोम से बहुत प्यार करती हूँ। कौन बोलता है लगता तो नहीं है, शहर में कहीं भी पीकर पड़ी होती हो, रूम में कौन ले जा रहा है ये भी तुम्हें पता नहीं होता। पैट शॉक हो जाती है और पूछती है ये तुम्हें कैसे पता। कौन बोलता है मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। पैट बोलती है बताओ क्या पता है। नॉन बोलता है नहीं बताऊंगा, तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है ना। पैट हाँ तभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ जाती है, इसलिए नॉन पैट को लेकर गाड़ी में सवार हो जाता है और उसकी बाइसाइकिल वहीं छोड़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है पैट उसका इंतजार करते हुए हॉस्पिटल में ही सो गई। तभी पैट जाग जाती है। नॉन पूछता है तुम घर वापस क्यों नहीं गई। पैट बताती है मेरी बाइसाइकिल तो मार्केट में रह गई थी, तो मैं घर कैसे जाती, यहाँ से कोई व्हीकल भी नहीं मिलता। इसके बाद दोनों घर जाने के लिए जीप में बैठ जाते हैं। रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, दोनों की हवा टाइट हो जाती है। पैट नॉन पर चिल्लाने लग जाती है मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी कहीं भी नहीं आऊंगी। नॉन बोलता है मुझे क्या पता था आज ये हो जाएगा। फाइनली एक जगह पत्थर से टकराने के बाद गाड़ी रुक जाती है और उन सब की जान बच जाती है। पैट गुस्से से जाने लगती है, नोक उसे रोकता है। तभी पैट बेहोश हो जाती है क्योंकि कल शाम से उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। दूसरी ओर चॉम प्रैन के केबिन में आती है उससे कुछ पेपर साइन कराने, पर आना से उसे पता चलता है प्रैन तो फ्रांस में चला गया है। चोन पूछती है अचानक से वो कैसे चला गया और वापस कब आएगा। आना बताती है कुछ टाइम वहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो सेफ नहीं है। चोम बोलती है कुछ दिनों में हमारी कंपनी का जापान के क्लाइंट के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, जिसके लिए प्रैन का यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। आना बोलती है आप चिंता ना करें, वो टाइम पर पहुँच जाएगा। दूसरी ओर नॉन अपने घर पर बंजो इंस्ट्रूमेंट पर म्यूजिक बजा रहा होता है। पैट म्यूजिक की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और बोलती है ये म्यूजिक बजाना बंद करो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सोने में। नॉन बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में, दूसरों के घर में सोकर उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो उसका क्या। पैट उसे बोलती है सॉरी, और वैसे तुम अपनी वो खटारा गाड़ी को बदल क्यों नहीं लेते, आज मैं मरते मरते बची हूँ। नॉन बोलता है एक मामूली सा डॉक्टर हूँ, वो भी गाँव में, मैंने कोई बैंक थोड़ी खोला है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा गाड़ी खरीदने के लिए। पैसों का नाम सुनकर पैट को अपना धोखेबाज बॉयफ्रेंड याद आ जाता है और उसके बारे में बकबक करने लग जाती है, उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रख दी है। नॉन पैट का गुस्सा शांत करने के लिए उसे पत्थर पर गालियाँ लिखकर पानी में फेंकने को कहता है। पैट को ये करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए शाम तक मैडम इसी काम में लगी रहती है। नॉन उससे पूछता है वो कौन इंसान है जिसने तुम्हें हर्ट किया है। पैट नहीं बताती। इसके बाद दोनों स्टार्स को देखकर खेलने लग जाते हैं और दोनों ही खेल खेल में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। पैट की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसलिए अचानक से उठती है और बोलती है मुझे घर छोड़ दो। नॉन उसे घर के बाहर छोड़ देता है और उससे पूछता है अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या। पैट बोलती है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे पोस्टमैन एक नोटिस पैट की मोम को देकर जाता है। मोम पैट को बताती है तुम्हारी कंपनी से लीगल नोटिस आया है। पैट तुरंत उस नोटिस को अपनी मोम से ले लेती है और जल्दी से अपना सामान बांधकर बैंकॉक जाने लगती है। उसकी मोम उससे पूछने की कोशिश करती है अचानक से क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो, कोई प्रॉब्लम में फंसी हुई हो क्या। लेकिन पैट अपनी मोम की बातों को इग्नोर कर वहाँ से जा रही होती है। तभी नॉन उनके घर आ जाता है। मोम नॉन को बोलती है देखो पैट बिना बताए जा रही है, पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, जरूर कुछ तो हुआ है। नॉन पैट के पीछे जाता है और उसका बैग पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। पैट बोलती है मुझे छोड़ो। नॉन सच में छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। पैट बोलती है छोड़ा क्यों। नॉन बोलता तुमने ही तो कहा था। नॉन के हाथ पैट का नोटिस लेटर लग जाता है और उसे खोलने वाला ही होता है, उससे पहले पैट उसे छीन लेती है। नॉन पूछता बताओ ये नोटिस क्यों मिला है, किसी का मर्डर वर्डर कर भागी हो क्या। पैट कुछ नहीं बताती। नॉन बोलता तुम्हारी मोम को तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम
ऐसे अचानक से जा रही हो? पैट बोलती है तुम्हें मेरी मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी मॉम की करो। ये सुनकर नोन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। पैट बस स्टेशन तक पैदल ही जा रही होती है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद थक जाती है, इसलिए बैठकर रोने लग जाती है। तभी नोन भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। पैट उसे देखकर शॉक हो जाती है। नोन अचानक से आकर उसे हक कर लेता है और पूछता है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन पैट कुछ बताने की बजाय जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। नोन उसे चुप होने को कहता है, प्लीज मेरी माँ रो तो मत। पैट चुप नहीं होती तो नोन भी रोने लग जाता है। पैट पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? नोन बोलता क्योंकि तुम रो रही हो। पैट बोलती है पागल हो गए हो क्या? लेकिन नोन का रोना बंद नहीं होता। पैट बोलती है अच्छा मैं चुप हो गई हूँ, अब तुम भी रोना बंद करो। ये सुनते ही नोन उसे पूछता है बताओ क्या मामला है। पैट उसे सब कुछ बता देती है कि इसे थाना ने उसे धोखा दिया और उस पर 17 मिलियन बात का कर्ज चढ़ गया है। नोन बोलता है मैं कैसे यकीन करूं कि इसमें तुमने कुछ नहीं किया, हो सकता है तुम्हें भी कोई बेनिफिट मिला हो। पैट बोलती है मुझे सिर्फ एक ही बेनिफिट मिला है, मैं स्टूपिड बन गई। उस थाना ने मुझे 2 साल तक स्टूपिड बनाकर रखा। मैं उसके प्यार में अंधी होकर उस पर बिलीव करती गई। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड हूँ, मुझे तो स्टूपिड का खिताब दिया जाना चाहिए। नोन उसको शांत कराता है और उसके बाद उसे घर लाता है। उसकी मोम घर के बाहर साइड होकर बैठी होती है। पैट उन्हें हिम्मत कर सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन उसकी मोम बोलती है कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की, मुझे सब कुछ पता चल गया है। पैट की मोम ने उसकी कंपनी में कॉल किया था, जिससे उन्हें सारी बातें पता चल गई थी। पैट की मोम उसे हक कर लेती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नोन को अच्छा लगता है। दोनों माँ बेटी फिर से मिल गए। रात को मोम पैट से पूछती है तुम 17 मिलियन बात कैसे चुकाओगी? ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पैट बोलती है मैं कंपनी में जाकर लोन के लिए अप्लाई करूंगी ताकि धीरे धीरे वो अमाउंट क्लियर कर सकूं। मोम पूछती है अगर कंपनी ने तुम्हें लोन नहीं दिया तो क्या होगा? पैट बताती है हो सकता है मुझ पर कानूनी कार्रवाई हो और मुझे जेल भी भेज दिया जाए। ये सुनकर मोम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है प्रॉमिस करो दोबारा कभी जिंदगी में मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। पैट अपनी मोम से वादा कर देती है। नेक्स्ट डे कंपनी में जापानीज क्लाइंट आ जाते हैं। सितोन उन्हें मीटिंग रूम तक लाता है और मिस्टर शावत यानी प्रैन के डैड को बोलता है आपका बेटा अभी तक आया नहीं, क्लाइंट को आप क्या जवाब देंगे? पर अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा होता है, अगर प्रैन नहीं आया तो उसकी कंपनी में इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन मीटिंग रूम में आने के बाद पता चलता है प्रैन तो वहाँ पहले से है, जो देखकर एक बार फिर से सितोन और चोम के होश उड़ जाते हैं। प्रैन जापानीज क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। एड भी आज GLS कंपनी में आई होती है और एम्प्लॉय को अपना लोन का प्रपोजल देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे प्रैन वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे वो नोन समझकर रोकने वाली होती है। लेकिन तभी थाना उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब के लिए अप्लाई करने आई हो या फिर डेप्थ क्लियर करने? पैट को गुस्सा आ जाता है, इसलिए कॉफी उठाकर उस पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तभी चोम भी वहाँ आ जाती है। पैट चिल्लाने लग जाती है ये दोनों इस कंपनी के सबसे बड़े चीटर हैं, इन्होंने मिलकर मुझे फंसाया है। चोम का राज खुल पाए उससे पहले वो गार्ड्स को बोलकर पैट को वहाँ से निकलवा देती है। बाहर पेन और आना की बातों से पता चलता है वो पेन नहीं नोन है, जो आज अपने जुड़वा भाई प्रेन की जगह इस मीटिंग को अटेंड करने आया था। नोन आना को बोलता है तुम प्रेन का ध्यान रखना। आना बोलती है चिंता मत करो, वो डॉक्टर की रेख देख में है। नोन वहाँ से वापस विलेज के लिए निकल जाता है। पैट भी वापस विलेज पहुँच जाती है। उसकी मोम उसे सैड देखकर पूछती है क्या हुआ? पैट बताती है मेरी मुलाकात उससे हो गई जिसने मेरी जिंदगी खराब की थी। मोम उसे शांत कर घर ले जाती है। नेक्स्ट डे पैट नोन के घर आती है और पत्थर की टोकरी उतारकर ले जा रही होती है। नोन उसे देख लेता है। पैट उन पत्थरों को पानी में फेंक कर अपना गुस्सा शांत कर रही होती है। नोन पूछता है तुम बैंक को गई थी, क्या रहा? पैट बोलती है मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, देखो अब क्या रिजल्ट आता है। पर मुझे पता चला तुम भी कल बैंक को गए थे। नोन बोलता है मैं सेमिनार अटेंड करने गया था। पैट बताती है मैंने तुम्हें GLS कंपनी में देखा था, तुमने सूट पहना हुआ था और अब से भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। नोन बोलता है हो सकता है वो मेरा ट्विन ब्रदर हो। पैट पूछती है क्या तुम्हारे ट्विन ब्रदर है? नोन बोलता है मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। पैट उसकी आंखों में देखने लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में देखने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, इसलिए वहाँ से फटाफट से भागने लगती है। नोन उसे रोक कर बोलता है मैं एक इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें 17 मिलियन बात का लोन दे सकता है, वो भी बिना इंटरेस्ट के। पैट पूछते वो महान आदमी कौन है जो मुझे बिना इंटरेस्ट के इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार है? नोन बोलता है वो मैं हूँ, मेरे पास सेविंग है जो कि बैंक में पड़ी हुई है, जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पैट पूछते तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, वो भी फ्री में? नोन बोलता है फ्री में नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। पैट पूछते बताओ क्या चाहिए? नोन बोलता है तुम मुझसे शादी कर लो। पैट गुस्से से अपनी बाइसाइकिल उठाकर जाने लगती है। नोन उसे रोक कर पूछता है अपना जवाब तो बताती जाओ। पैट बोलती है मजाक करना बंद करो। नोन बोलता है मैं सीरियस हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पैट बोलती है हमें मिले हुए कुछ दिन हुए हैं,
तुम ऐसे इंसान से शादी करने के लिए कैसे पूछ सकते जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं हो। कहीं तुम लड़कों को तो पसंद नहीं करते, इसलिए तुम उसे कवर करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। नोन पूछता है अगर ये बात सच होगी तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगी? पैट बोलती नहीं, जिससे प्यार नहीं उससे शादी भी नहीं। नोन उसे रोकता है, पैट उसे हिट कर वहाँ से भाग जाती है। नोन भी अपनी बाईसाइकिल उठाकर उसके पीछे आता है और उसे बताता है मेरे डैड मेरी जबरदस्ती किसी और से शादी कराकर मुझे बैंकॉक में शिफ्ट कराना चाहते हैं, पर मैं यहाँ विदेश में रहना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरे डैड के पास कोई ऑप्शन ना बचे। पैट बोलती है तो तुम्हारे लिए मैं अपनी कुर्बानी दे दूँ। नोन पूछता है तो तुम अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं करवाना चाहती हो क्या? पैट बोलती है चाहे सारी जिंदगी क्यों ना लग जाए मैं चुका दूंगी, पर कभी उस इंसान से शादी नहीं करूंगी जिससे प्यार नहीं करती। नोन उसे रोक कर बोलता है देखो मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ये शादी प्योर तरीके से एकदम फेक होगी। पैट बोलती है पर हर लड़की का सपना होता है पहले वो किसी को डेट करे, फिर उसे अपना फियांसे बनाए और उसके बाद बात शादी तक पहुँचे। नोन बोलता है चलो आज फिर तुम मुझे डेट कर लो, कल मैं तुम्हारा फियांसे बन जाऊंगा और तरसों तुम्हारा हस्बैंड, कैसा लगा? पैट बोलती है क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो गए हो, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर थाना आना पे आकर भड़क जाता है, ये सब क्या है? आना उसे बताती है कंपनी के प्रेसिडेंट फ्रेंड ने डिसाइड किया है अब से हर छोटे से अमाउंट वाले बिल को भी पास करने के लिए कंपनी के सीईओ की परमिशन जरूरी है। थाना पूछता है फ्रेंड कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। आना बोलते है वो यहाँ से कहीं चला गया और वहीं से काम करेगा। थाना बोलता अभी तो फ्रांस से वापस आया था, फिर से अचानक से कहाँ गायब हो गया है, कहीं तुम लोग मिलकर कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? आना बोलती है तुम अपने काम से मतलब रखो। थाना बोलता है मैं पता लगा लूंगा तुम लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पैट सोच रही होती है कि उसे नोन से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। तभी नोन वहाँ आकर बोलता है मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? पैट बोलती है मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी, और तुम यहाँ क्या करने आए हो? नोन बताता है मैं नापा आंट से तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए परमिशन लेने आया हूँ, तुमने ही कहा था ना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना चाहती हो। पैट पूछती है पर मैंने ये कब कहा मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ? नोन बोलता तुम अपनी मोम के सामने शर्मा क्यों रही हो, अब इन्हें पता चल गया है। पैट बोलती है मैं शर्मा नहीं रही हूँ। मोम पैट को बोलती है पास को बुलाकर नोन को एक चांस दो। पैट मना कर चली जाती है। नोन उसके पीछे आता है। पैट बोलती है मैं तुमसे फेक शादी भी नहीं करना चाहती। नोन पूछता है ये बताओ डेब्ट कैसे क्लियर करोगी? पैट बोलती है तुम्हें उससे क्या? नोन बोलता है आंट नापा तुम्हारे लिए अपने सारे खेत बेचने वाली है, सोचो जरा उन पर क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हें हेल्प करने को तैयार हूँ, बदले में तुम मेरी हेल्प करो, ये शादी हम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। पैट उसे मना कर देती है मैं शादी नहीं करूंगी। नोन बोलता है अच्छा तो एक दिन के लिए मुझे डेट कर लो, तुम्हें मैं अच्छा लगने लगूंगा, हो सकता है तुम मेरे प्यार में भी पड़ जाओ। पैट बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा और मुझे फॉलो मत करो, लेकिन नोन फिर भी उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है देखो तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पैट पूछती है तुम सिर्फ एक विलेज के डॉक्टर हो, ये बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? नोन बोलता है मैं तुम्हारी तरह दिखावे के लिए ब्रांडेड चीजों पर पैसे नहीं खर्च करता, सेविंग करता हूँ। पैट पूछती है और भी लड़कियां हैं जो तुम्हारे इस ऑफर में इंटरेस्ट दिखाएंगी? नोन बोलता है मैं अपने डैड का माइंड चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे उन्हीं के लेवल का इंसान चाहिए, चीखने चिल्लाने वाला जो तुम हो। ये सुनकर पैट को गुस्सा आता है, इसलिए उसे भगा भगा कर मारती है। नोन बोलता देखो अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर पैट को और भी गुस्सा आ जाता है। नोन बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा साल तुम्हें मनाने में लगा दूं, क्योंकि कल मेरे डैड मुझे बैंकॉक ले जाएंगे और जबरदस्ती मेरी शादी करा देंगे, इसलिए तुम्हें आज या कल तक मुझसे शादी करनी होगी। पैट बोलती है माना कि मुझे पैसों की जरूरत है, पर उसके बदले में मैं खुद को तुमसे एक्सचेंज नहीं करूंगी। नोन बोलता है सोच लो तुम्हारी मर्जी है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे पैट अपने फ्रेंड्स के पास आती है, वो लोग अपनी सारी सेविंग उसे दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है चीयर्स कंपनी ने उनकी दोस्त के साथ क्या किया है। देखकर पैट को बुरा लगता है, जिन्हें वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी वही सहेलियां आज उसका साथ दे रही हैं। पैट उसे बोलती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और सीधा अपने फ्रेंड्स के साथ नोन के घर आती है ताकि वो उसे बता सके कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन नोन के घर पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर पैट को लगता है शायद नोन के डैड उसे जबरदस्ती बैंकॉक ले गए हैं। पैट फटाफट अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक जाने लगती है। रास्ते में पैट जैन को बोलती है नोन को कॉल करो और उससे पूछो वो कहाँ है। जैन उसे कॉल करती है। नोन समझ जाता है जैन ने उसे कॉल पैट के कहने पर किया है, इसलिए जान पूछकर बोलता है मैं बैंकॉक नहीं गया, चियांग माई में आया हूँ।
मेरी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। ये सुनने के बाद पैट अपने दोस्तों के साथ फटाफट अपने घर पहुंचती है और अपनी मोम को बोलती है जल्दी से मेरे साथ चियांग माई चलो। मोम पूछती है जल्दबाजी में कहाँ ले जा रही हो। पैट बताती है मैं डॉक्टर नून से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे रिश्ते की बात करने चियांग माई चलो। ये सुनकर सभी चियांग माई के एक बैंकेट में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक शादी चल रही होती है। दूल्हे के डैड को देखकर पैट उन्हें नून का डैड समझ लेती है और उन्हें बोलती है मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्लीज उसकी शादी जबरदस्ती ना कराएं। तभी दूल्हा बाहर आ जाता है, लेकिन वो नून नहीं होता, यानी वहाँ किसी और की शादी हो रही होती है। ये सब बातें सुनने के बाद दुल्हन तो शादी छोड़कर भाग जाती है। दूल्हा पैट को बोलता तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पैट के तो होश उड़ जाते हैं और डरकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नून से टकरा जाती है। नून उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है और उसे बोलता हुए पागल लड़की तुमने किसी और की शादी तुड़वा दी है। पैट बोलती है मैंने शादी नहीं तुड़वाई, अगर उन दोनों को एक दूसरे पे बिलीव होता तो ऐसा नहीं होता। नून पूछता है ये बताओ यहाँ क्यों आई हो। तभी मोम आकर बोलती है मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है। नून तो खुश हो जाता है। पैट को याद आता है और नून से पूछती है तुम्हारी तो यहाँ शादी होने वाली थी ना, वो भी जबरदस्ती। नून बोलता है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, नहीं तो आज मुझे पता कैसे चलता तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। पैट बोलती है क्या बकवास है ये। नून बोलता है फिर से शर्माओ मत, अब तो सबको पता चल गया हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर मोम बोलती है जब तुम दोनों राजी हो तो जल्दी से शादी कर लो। नून तुरंत हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे नून बारात लेकर पैट के घर पहुंच जाता है, यानी आज दोनों की शादी होती है। रिचुअल के अकॉर्डिंग मोम पैट को नून के पैर धोने को कहती है। पैट बड़े प्यार से पैर धोने की बजाय सारा पानी उसके पैरों पर गिरा देती है, जिसके लिए उसकी मोम उसे डांटती है। नून बोलता है कोई बात नहीं, शायद ये पैट का तरीका है अपने होने वाले हस्बैंड के लिए प्यार दिखाने का। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। मोम उन्हें घर के अंदर चलने को कहती है, पर नून बोलता है दुल्हन ने इतना सारा प्यार दिखाया दूल्हे के लिए, आपको नहीं लगता दूल्हे को भी किस कर कर अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। पैट शौक होकर बोलती है ये क्या कह रहे हो। नून बोलता है शर्माओ मत, चलो अकेले में कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में ब्लेसिंग सेरेमनी चल रही होती है। नून पैट को बोलता है थोड़ा सा मुस्कुरा लो, नहीं तो सब लोग सोचेंगे मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। पैट बोलती है मेरा मूड नहीं है। मोम ब्लेसिंग देते हुए नून को बोलती है मेरी बेटी बड़ी शैतान है, पर मुझे यकीन है तुम इसे हैंडल कर लोगे। नून बोलता है मेरा टाइट हग ही काफी है इसे कंट्रोल में रखने के लिए। ये सुनकर पैट उसे गुस्से से देखने लग जाती है। मोम पैट को बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुम डॉक्टर नून के साथ अपना घर बसा रही हो। ये कहकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पैट को बुरा लगता है और नून को बोलती है मैंने अपनी मोम से प्रॉमिस किया था मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। नून बोलता है पर ये सब कुछ तुम उन्हीं के लिए कर रही हो। ब्लेसिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद नून अपने डैड को कॉल कर कर बताता है आज मैं शादी कर रहा हूँ और कॉल कट कर देता है। मिस्टर सरावत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आना को बता देते हैं वो आज बिना बताए शादी कर रहा है। आना भी ये सुनकर सैड हो जाती है। डैड आना को बोलते जल्दी से चियांग माई की फ्लाइट की टिकट्स बुक कराओ। ऑफिसर पैट और नून को मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने को कहता है। पैट साइन करने से पहले नून को उठाकर साइड में ले जाती है। पैट की मोम ये देखकर डर जाती है, अब उसकी बेटी के दिमाग में कौन सी खुराफात आई है। नून उसे पूछता है क्या तुमने शादी करने का इरादा बदल दिया है, शादी कैंसिल करने वाली हो ना। पैट बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। और उसे बोलती है जो पैसे तुम मुझे दे रहे हो उस पर तुम कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे, बस उन पैसों को चुकाने के लिए कोई डेट भी नहीं होगी और जैसे ही मैं तुम्हारा सारा अमाउंट चुका दूंगी उसके बाद मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। नून इन सब के लिए मान जाता है। पैट बोलती है हाथ उठाकर कसम खाओ तुम शादी के दौरान मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं लोगे। नून बोलता है वादा रहा, दुनिया की सबसे मैजिकल चीज का एडवांटेज मैं तुमसे नहीं लूंगा और अगर मेरी वाइफ को मुझसे प्यार हो जाएगा तो भी मरते दम तक मैं उसे तड़पाऊंगा। पैट बोलती है डराओ मत, काफी है इतना। और उसे बोलती है तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि हमारी शादी फेक है। नून बोलता है चिंता मत करो, इन चीजों में तुम माहिर हो मेरी जान। पैट उसे दूर हटाती है। इसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देते हैं और सभी दोनों को किस करने को कहते हैं। नून उसे किस करने वाला होता है। पैट उसे रोक कर बोलती है शाम के बैंकेट के लिए इस किस को बचा कर रखो। नून बोलता है डाउन पेमेंट तो कर दो ना। पैट उसे रोक कर बोलती है तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल कर लो नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। और पैट सभी को फटाफट से बैंकेट के लिए तैयार होने के लिए भेज देती है। दूसरी ओर आना चियांग माई के लिए निकल रही होती है जो उसे एक फाइल देती है और उस पर प्लान के साइन कराने को कहती है। आना फाइल लेकर फटाफट से चली जाती है। चोम आना की एम्प्लॉय से पूछती है तुम्हारी मैडम कहाँ जा रही है। वो बताती है आना मिस्टर शरावत के साथ चियांग माई जा रही है। दूसरी ओर पैट बैंकेट के लिए तैयार होकर आती है। नून उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है। पैट पूछती है सुंदर लग रही हूँ ना। नून बोलता है हाँ बहुत लग रही हो। दोनों बैंकेट के अंदर आते हैं। पैट को सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये उसकी सपनों जैसी शादी नहीं होती। नून बोलता है इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, वैसे भी ये तो फेक मैरिज है,
इसके बाद फोटो शूट होता है। बैग गिरने वाली होती है लेकिन नून उसे पकड़ लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।